दोस्तों आपका कल 12 दिसंबर को कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। बहुत कम समय है क्योंकि सुबह ही आपका पेपर रहने वाला है। ओके, तो कैसे क्या तैयारी करनी है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्या टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। इसी वीडियो में मतलब 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेंगे। प्रश्न बताऊंगा साथ ही उत्तर के साथ बताते जाऊंगा उत्तर। ओके, इसलिए वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों प्रॉपर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पहले ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। ओके, इसके साथ ही मैंने आपको कहा अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का सॉल्यूशन बताया है। ओके, मतलब एक प्रैक्टिस पेपर आपको बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के साथ बताया है, उससे आपको क्या पेपर पैटर्न ही पता चल जाएगा। इसलिए इस पेपर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको ये पेपर जरूर सॉल्व कर लेना है। वीडियो के लिंक दोस्तों आप इसी वीडियो के पिन कमेंट में दे रहा हूं, तो वहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम क्या टॉप 50 क्वेश्चन आंसर यानी 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाली 50-60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए मैं आप एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप वस्तुनिष्ठ देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी क्या है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, लेकिन आपको क्या ध्यान से देखते जाना, समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। काफी तो दोस्तों काफी का क्वेश्चन आंसर आपको क्या है वीडियो को देखते ही देखते आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सिलेक्टेड होगा मैं उन्हीं में फोकस करूंगा। ओके, तो आपको वो जो मैं बताते जाऊँ उसको तो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको संविधान की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। तो गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान दिया है, संविधान उन लिखित अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह है जिसके द्वारा सरकार गठन होता है। सरकार की शक्तियों के विभिन्न अंगों में वितरण एवं इन शक्तियों का प्रयोग के समान सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, वयस्क होने पर कुछ व्यक्ति मताधिकार से वंचित होते क्यों। मतलब क्या है, वयस्क हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्या नियम है, यदि कोई वयस्क हो जाए, वयस्क यानी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, तो वो क्या है मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या है कुछ व्यक्ति जो 18 साल के हो भी जाते हैं, फिर भी वो क्या है मताधिकार नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते। तो क्या रीजन है, तो इसका रीजन हो सकता है कि अगर व्यक्ति क्या है पागल है, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो नहीं दे सकता। दूसरा, देशद्रोह के जुर्म में क्या है दोषी करार दिया गया हो। ओके, ये आपका रह सकता है। तो 2 पॉइंट हो सकते हैं, या फिर उसने क्या है विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो। नेक्स्ट है कौन मत देने योग्य यानी कौन कौन वोट दे सकता है। तो पहले तो भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र क्या है कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए, और भाई पागल या दिवालिया घोषित ना हो, और साथ ही में क्या है विदेशी नागरिक ना हो। ये आपका रहने वाला है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका से क्या है और विधायिका का अर्थ लिखिए। कार्यपालिका मतलब विधायिका के बारे में तैयार करके रखना है। तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कानूनों के रूप में निर्मित जनता की इच्छा को लागू करता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और ये और बात है कि इसकी वास्तु है मंत्रिमंडल में निहित होती है। लीडर कौन होता है, राष्ट्रपति, लेकिन इसकी जो शक्ति होती है मंत्रिमंडल में होती है। विधायिका क्या है, तो विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून या जन नीतियां बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संसद के शून्यकाल क्या होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तैयार करके आपको रखना है। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर क्या है शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल में संसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका तैयार करके रखना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, संघात्मक शासन प्रणाली के 2 दोष और संघात्मक शासन प्रणाली के 2 गुण तैयार करके रखना है। पहले हम देख लेते हैं 2 गुण, संघात्मक शासन प्रणाली के 2 गुण। तो राष्ट्रीय भावना का विकास एवं उनकी सुरक्षा। दूसरा पॉइंट है शक्तिशाली राज्य की स्थापना। कोई भी दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें तो उसकी दोस्तों आपको क्या पहले मेन हेडिंग याद होनी चाहिए। ओके, उसको एक बार पढ़ लेना है, तो फिर उसके अंदर का आप कम से कम 1-2 लाइन लिख लेंगे। मेन हेडिंग याद होगी तो आप क्या है 1-2 लाइन आप लिख लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। संघात्मक शासन प्रणाली की 2 आपको दोस्त तैयार करना है, राष्ट्रीय एकता में आघात और अपव्यय। ये आपका दिया हुआ, बाकी अब सॉल्यूशन में आपको कंप्लीट दिखा ही रहा हूँ, तो वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के तैयारी कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या क्योंकि इसी वीडियो में क्या है काफी सारे क्वेश्चन में क्या कवर करने हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, हमारा संविधान किन के मूल्यों के प्रतिबद्ध है। तो हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर प्रतिबद्ध है। फिर आपको नेक्स्ट तैयार करना है समानता का अर्थ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समानता का अर्थ क्या है, नॉर्मल आप जानते होंगे। समान रूप से समानता का अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से ही क्या समान होते हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों को क्या व्यवहार व आय समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। समानता प्रजातंत्र का मुख्य स्तंभ है और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका समानता का सकारात्मक पहलू का है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार करके आपको रखना है। तो सकारात्मक समानता का अर्थ है कि एक जैसे लोगों के लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। समानता का सकारात्मक पक्ष निष्पक्षता पर बल देता है। वह यह मानकर चलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए क्या अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट आपका अधिकार का महत्व तैयार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका दिया हुआ है। अधिकार का महत्व आपको तैयार कर लेना है।
ओके, आगे देख लेते हैं। बाकी अभी बहुत सारे मैं क्वेश्चन क्या है स्किप करते जा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी आपके क्या है सिलेबस में नहीं है अर्धवार्षिक परीक्षा में। मताधिकार को परिभाषित कीजिए। मताधिकार क्या है? 2 नंबर में इसी टाइप के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत का संविधान कब लागू है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी आपको क्या तैयार करके रखना है, ये आपको दिया हुआ सॉल्यूशन। एक वाक्य में अक्सर ये पूछा जाता है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब ये तैयार कर लीजिएगा, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं 2 अंक की वाले महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है राज्यसभा की 2 शक्तियां या कार्य लिखी। अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 की वार्षिक परीक्षा में आपका आया था कक्षा 11वीं में, तो यह रखना है राज्यसभा की 2 शक्तियां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री परिषद की 2 शक्तियां। ओके, 2 शक्तियां पूछे और कार पूछ सकती है, और कार एक ही बात रहने वाली। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना, कार लिख कर आ चाहे शक्तियां ये आपका रहने वाला। तो केंद्रीय परिषद की 2 शक्तियां और राज्यसभा की 2 शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार आपको फिर तैयार करके रखना है, सिंपल दिया हुआ है, इजी लैंग्वेज में तैयार करके रखिएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको है संघात्मक सरकार की 2 विशेषताएं पढ़ के रखना है। संघात्मक सरकार की परिभाषाएं। ओके, परिभाषाएं, तो परिभाषा कौन दी हुई है? संघात्मक सरकार की परिभाषा तैयार करके रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गार्नर के अनुसार परिभाषा दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। समझाना, इस बात को आपको बताना है किस प्रकार से जीवंत दस्तावेज है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, जो सिलेक्टेड है मैं उन्हीं की बात करूँ, बाकी दिखाते जा रहा हूँ, तो आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड है उनको तो आपको सबसे पहले तैयार करना है। समानता के प्रकार लिखिए, कोई 2 प्रकार, तो पहले नागरिक समानता है और ये आपका दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सामाजिक समानता और ये आपका दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी वार्षिक परीक्षा में आ चुका 2024 में, प्राकृतिक समानता किसे कहते हैं, ये आपका दिया हुआ। प्राकृतिक समानता किसे कहते हैं? प्राकृतिक समानता का अर्थ होता है प्रकृति ने मनुष्य को क्या समान बनाया है, और सभी मनुष्य आधारभूत रूप से क्या समान है। सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समानता का विशेष उल्लेख किया है, किंतु वर्तमान समय प्राकृतिक समानता की धारणा अमान्य किया जा चुका है, तो ये तैयार कर लेना है। 2 प्राकृतिक अधिकार के नाम, तो जीने का अधिकार, आजीविका चलाने का अधिकार। फिर आपको ये छोड़ देना, ये छोड़ देना है। ओके, ये भी स्किप करना है। आगे संविधान के 2 महत्व तो आपको तैयार कर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के 2 विशेष अधिकार। राष्ट्रपति के 2 विशेष अधिकार पूछे, राष्ट्रपति की शक्तियां पूछे, तो एक ही बात रहने वाली है, तो ये आपका दिया हुआ है कि कौन कौन से विशेष अधिकार है। ओके, क्या जब उसे क्या है बंदी बनाने के लिए क्या अधिक वारंट जारी नहीं किया जा सकता है, मतलब एक बार से बंदी ही नहीं बनाया जा सकता। ओके, राष्ट्रपति को ये आपका दिया हुआ है। वह किसी भी भारतीय के प्रति क्या उत्तरदायी नहीं होगा, इन कार्यों करने के लिए उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में क्या है न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों धन विधेयक और साधारण विधेयक में 2 अंतर आप तैयार करके रख सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है संघात्मक शासन प्रणाली की 2 विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये धर्मनिरपेक्षता वाले जो क्वेश्चन है वो अभी छोड़ दें, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक ही नहीं आना, मतलब चैप्टर में अभी आपका है नहीं सिलेबस में अर्धवार्षिक में, इसलिए मैं आपको स्किप करा रहा हूँ, बाकी फाइनल में हम देख लेंगे। ओके, तो ये आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। चलिए और हम देख लेते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट 2 अंक वाले में, इसमें आपका भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की 2 विशेषताएं हैं, स्वतंत्रता और समानता, ये आपकी रहने वाली है। स्वतंत्रता और समानता के बारे में आप जानते ही होंगे, तो वो आपको एक दो लाइन में बता देना है। फिर समानता का महत्व, ये आपका इंपॉर्टेंट है, समानता का महत्व आपको तैयार कर रखना है। तो समानता का आपके महत्व क्रम से दिए हुए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। ये आपको दोस्तों दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तैयार करके आपको रख लेना है। आगे दोस्तों आपको तय करना है आर्थिक असमानता को दूर करने के कोई 2 उपाय बताने हैं, तो ये आपका दिया हुआ पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है ये, तो तैयार करके रखना है, ये आपका दिया हुआ। ओके, 2 पॉइंट है, दोनों तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नागरिक के कोई 2 राजनीतिक अधिकार लिखिए। तो पहला तो देखो नागरिकों के राजनीतिक अधिकार में बात करें तो पहला है मत देने, वोट देने का अधिकार, दूसरा निर्वाचित होने का अधिकार। ओके, अगर आप चाहेंगे मुझे विधायक के पद वाला चुनाव हो रहा तो मुझे विधायक के पद में या सरपंच के पद में खड़ा होना, तो आप भी उसमें क्या है उम्मीदवार के रूप में हो सकते हैं, तो ये आपका है निर्वाचित होने का भी अधिकार होता है और आपको सब मत देने का भी अधिकार होता है, तो ये आपके राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, अभी आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है फरवरी में, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की, ओके, तो आप क्या है अनुराग सारी क्लासेस के ऐसे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कई महीनों की मेहनत के बाद दोस्तों आपके लिए ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए हैं। ओके, तो इसकी आपको क्या है पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पे मॉडल पेपर से प्रैक्टिस रहने वाली है, टाइम मटेरियल मिलने वाला है, एग्जाम्पल की आप देख ही रहे होगे। तो कोर्स को जो ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान की 2 प्रमुख स्रोत आपको बताना है, तो ब्रिटेन का संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है वो आपको तैयार कर लेना है, और आयरलैंड के संविधान से जैसे नीति निर्देशक तत्व लिए गए, तो कुछ ना कुछ अपने जो भारतीय संविधान है कहीं ना कहीं से लिया गया है,
तो आपको क्या है 3-4 आपको क्या है तैयार रखना है। जैसे नीति निर्देशक तत्व का आयरलैंड के संविधान से लिए गए, जैसे अमेरिका संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के महाभियोग वाला प्रक्रिया लिए गए। तो इस प्रकार से आपको क्या है उसका संविधान याद करना कि जिस देश का और उससे क्या लिया गया है वो आपको तैयार करके रखना है। ओके, 2 से 3 पॉइंट तैयार करके रखिएगा। फिर संविधान के 2 कार्य पूछे जा रहे हैं तो वो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां आपको पढ़ लेना है। नौकरशाही के 2 सब इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपको तैयार कर लेना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोनों, तो तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, इस कथन को समझाइए। तो ये आपको तैयार कर ले रखना है। ओके, 2 पॉइंटों के माध्यम से समझाया जाए। दोनों का विकास एक साथ हुआ है, दोनों प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत इन 2 पॉइंटों के माध्यम से समझाया जा रहा है। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मार्क्सवाद के अनुसार समानता ये आपको तैयार कर लेना है। नागरिक कर्तव्य के 2 प्रकार आपको बताना, एक नैतिक कर्तव्य, एक राजनीतिक कर्तव्य है। अधिकार की 2 विशेषताएं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अधिकार सिर्फ समाज में ही संभव है, राज्यों द्वारा स्वीकृत होता है। ओके, ये आपका दिए 2 पॉइंटों के माध्यम से समझाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार लिखिए। आपको पता है भारतीय संविधान द्वारा में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्र अधिकार, संस्कृति और शिक्षक अधिकार, ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस बार से 6 हमें संविधान मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आपके 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 लिखने के लिए अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो कोई भी आप देख 6 है तो 3, बाकी आपको 6 है तो 6 के पहले नाम होने चाहिए याद, जिस प्रकार से मैंने बताया, और उसमें क्या क्या बात हो रही। समानता यानी समानता सबको मिलनी चाहिए, स्वतंत्र यानी स्वतंत्र का अधिकार सबको है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि किसी प्रकार से अगर शोषण हो रहा किसी का तो उसके प्रति अधिकार है। ऐसी 2 लाइन आपको सबके बारे में तैयार कर रखनी है, तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 3 तो आपको 6 तैयार कर रखना है, उनके नाम उनके बारे में आपको तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, जैसे पेपर में लिखना है इसी बार से आपको लिखना है, हेडिंग बनाकर आपको लिख देना। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधक है, समीक्षा कीजिए। जो बंधुआ मजदूरी हो रही है वो समाज के लिए विकास के लिए बहुत ज्यादा बाधक है, किस प्रकार से, तो आपको बताना है। ये दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। ओके, लेकिन रट तो सकते नहीं, ऐसे अगर रटेंगे तो आपका पूरे जितना टाइम है आपके परीक्षा के लिए उतने में तो आप 1 ही 2 क्वेश्चन याद कर पाएंगे। समझ पढ़ लेना है और उस चीज को सोचना है, समझना है, तो आप क्या है फिर अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। टेस्ट तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेंगे अपनी भाषा में आप लिख देंगे, कोई आपका नंबर नहीं कटेगा, बस आपको क्या है उस टॉपिक को समझ लेना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, तो ये आपको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे नेक्स्ट न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के कोई 3 प्रावधान आपको लिखने हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अगर बनी रहे तो इसके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए, तो पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, न्यायाधीशों के कार्यकाल एवं सेवा को सुरक्षा करने के लिए, पर्याप्त वेतन और भत्ते एवं सेवा निवृत्ति के पश्चात वकालत पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ये आपका दिया हुआ है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन के आशय है स्पष्ट करते हुए लोकतंत्र में इसका महत्व बताना है। तो स्थानीय स्वशासन क्या है और इसका लोकतंत्र में क्या महत्व, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 2024 की वार्षिक परीक्षा में आया था। ओके, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, तो तैयार करके रखिए। पहले तो 3 लाइन में आपका स्थानीय स्वशासन बताया जा रहा है और उसका क्या महत्व लोकतंत्र में वो बताया जा रहा है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जनपद पंचायत के 3 कार्य, तो वो आपको तैयार कर लेना है। ये पहला आपको पॉइंट दिया हुआ है, देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, आपका तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन का महत्व लिखिए। ये भी आपका क्या वार्षिक परीक्षा में आ चुका, 2024 में आया था। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। 3 पॉइंट, अब 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट के माध्यम से बातों को सब बताया जा रहा है, जैसे आपको पेपर में लिखना चाहिए। नेक्स्ट मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कई बार आ चुका, अभी 2024 से वार्षिक परीक्षा में आया तो उससे पहले भी कई बार आ चुका है। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार करके रखिएगा। ये पहला आपका पॉइंट दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से संबंधित है वो आपको बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट ये करना है भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक कर्तव्य, कि मौलिक अधिकार हमें कितने मिले, 6 मिले हैं, तो 6 में से आपको पढ़ के रखना है। साथ ही मौलिक कर्तव्य कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, तो उसमें से आपको क्या 3 नंबर को 3-4 आपको लिखने का मिलेगा। तो 11 के 11 आपको तैयार नहीं होते हैं और ना आपको करने की आवश्यकता भी है। तो आपको 3 से 4 तो आपको पता रहना चाहिए, बेसिक वाले, जैसे हमें क्या है अपने संविधान का पालन करना चाहिए, उसके क्या है आदर्शों, संस्थान और राजगान का पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि साथ ही क्या है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों ने हृदय में संजोना चाहिए। इस प्रकार से न्यायपालिका के कार्य तैयार कर लीजिए, क्या क्या कार्य होता है। ओके, ये आपका दिया संविधान का संरक्षण करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और क्या अपराधी को दंड देना, ये कार्य रहता है। आगे देख लेते हैं। इसे भी आप पढ़ सकते हैं, जन याचिका जिसे BIL कहते हैं, किस प्रकार गरीबों की क्या मदद कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की 3 विशेषताएं आपको तैयार कर लेनी, ये आपके दिए हुआ है, कंप्लीट हो जाता है।
आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में समता के अधिकार में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। समानता के अधिकार तो है, लेकिन कौन कौन से समानता के अधिकार के अंतर्गत दिए अधिकार है। तो जैसे विधि के समानता विधि के यानी कानून के समय सभी को समान होता है। अस्पृश्यता की समाप्ति यानी छुआछूत की समाप्ति। सरकारी पदों की क्या है, समाप्ति हेतु समान अवसर। तो ये आपका दिया हुआ पदों की प्राप्ति हेतु ये समान अवसर, तो ये हमें दिए हुए अधिकार तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, संरक्षक है इस प्रकार से। ओके, तो मौलिक अधिकारों का अगर आपको चिंता है तो आप क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, संरक्षक है। तो किस प्रकार से संरक्षक है, तो वो आपको बताना कि रिट जारी करके क्या है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। फिर नेक्स्ट है आपको जिला पंचायत के 3 कार्य करके तैयार करके रखना है। ओके, ये जनपद पंचायत का भी पहले बताया, तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत दोनों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करके रखना है। ओके, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे दोस्तों आपको सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार बताइए, आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके, इसकी शॉर्ट आप ले सकते हो, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत की आय के साधन स्रोत लिखिए कि ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो फिर कार्य करने के लिए तो फिर पैसे तो चाहिए पड़ेगा, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं वो आपको बताएगा। सिंपल एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य यानी कि जो उनके जो नगर पालिका करना चाहे तो वो कर सकता है, तो वो आपको दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, पढ़ते ही आपको चीज़ें क्या है समझ में आ जाएंगी। कुछ इसमें अलग टॉपिक नहीं, जो अपने आसपास आप देखते ही होंगे ये सब बातें। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, और हम राजनीतिक सिद्धांत टॉपिक पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान के 3 क्षेत्र देख लीजिएगा, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन। सिंपल दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे दोस्तों 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम कहें कुछ 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न देख लेते हैं। 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न में दोस्तों आपको तैयार कर रखना है, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाइए। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इतना लंबा है तो आप ऐसे कर एक लाइन तो रट नहीं सकते, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, उस टॉपिक को समझना पड़ेगा क्या बात हो रही है। फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं जितना चाहे। ओके, अपने हिसाब से टॉपिक को समझ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रटेंगे तो 1-2 लाइन भी आपको मुश्किल पड़ जाएगा। आगे नेक्स्ट सामाजिक न्याय के कोई 4 महत्व लिखना, तो ये आपके दिए हुए पॉइंट, पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट, इसे आपको तैयार कर लेना। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्याय के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, कोई 4 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये आपका क्या है वार्षिक परीक्षा में आ चुका था ये क्वेश्चन। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लिए, 2024 की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। न्याय के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो समकक्षों के समान बर्ताव सिद्धांत, समानुपातिक न्याय सिद्धांत, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल कर रखने का सिद्धांत, ये आपका दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है, सिंपल है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी। नागरिक है और विदेशी कोई, तो उसमें क्या अंतर रहता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, राज्य के प्रमुख 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। राज्य के 4 तत्व कौन कौन से, जैसे पहला है भूभाग है, दूसरा दोस्तों जनसंख्या है, तीसरा सरकार है, चौथा संप्रभुत्व। पहले तो हेडिंग याद रखिएगा और सबके बारे में आप जानते हैं, सरकार के, संप्रभुत्ता, जनसंख्या के बारे में की लाइन तो आप लिख ही सकते हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर में आगे इंपॉर्टेंट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या अर्थ है। आपकी राय में स्वतंत्रता का समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित बताइए। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, ये आपका दिया सॉल्यूशन देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपको देखना है, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, समझाइए। प्रतिबंध लगे हुए रहते हैं। ओके, तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रतिबंधित चीजें होती हैं, तो इसकी क्या जरूरत होती है, तो उसकी बात बताई जा रही है, तो इसके आपको तैयार करना है। 4 पॉइंट के माध्यम से बताया जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 4 पॉइंट में आपको हर बात को बताना पड़ेगा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। आगे नेक्स्ट सामाजिक न्याय की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, तो आपका दिया हुआ है। पहला है समाज में असमानता को नियंत्रित करने के लिए, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट लोक कल्याणी राज्य के आदर्शों को बनाए रखने के लिए, समाज विकास के लिए, विषमताओं को दूर करने के लिए, आप सबका आपके दिए हुए पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे सामाजिक न्याय की आपको फिर इसके बाद विशेषता देख लेना, तो विशेषता पहले जो भी ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, 4 नंबर में 4-4 पॉइंट सबके आपको याद रखना है, हर टॉपिक के 4-4 पॉइंट आपको तैयार करना है। जैसे आप जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें, सामाजिक न्याय की 4 विशेषताएं, तो ये आपको क्या है पहले उसकी हेडिंग आपको रखना है, वो माइंड में रखना है और उसके बारे में पढ़ लेना, फिर अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। टॉपिक के बारे में तो आप नॉर्मल जानते हैं कि कानूनी समानता क्या है, सामाजिक कानूनी समानता यानी कानून के साथ समानता, सामाजिक समानता क्या है, इस प्रकार से अवसर की समानता क्या है कि नौकरी वगैरह में सबको समान अवसर दिया जाए, तो इसके बारे में आप जानते हैं नॉर्मल। मैंने क्या है पेपर में पॉइंट भूल जाते हैं कि किस टॉपिक पर लिखा जाए, इसलिए पॉइंट आपको अच्छे से बस पॉइंट याद करने में मेहनत करनी है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारक तैयार करके रखना है। राष्ट्रवाद को कौन कौन प्रेरित करता है, समाचार पत्रों की भूमिका रहती है, पश्चिमी विचारों और शिक्षा, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, देश का प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण, ये राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले आपके कारक तो तैयार करके रखना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले महत्व प्रश्न बता दिए। सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। बाकी से पहले जो महत्व प्रश्न और बताए हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा का आपको पेपर की प्रैक्टिस करवाई है, ओके, उसको आपको तैयार करके रखना है उसमें, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे आपको पेपर पैटर्न मिल जाएगा।
साथ ही अब क्वेश्चन बता दिए, इसे तैयार करके रखना है। और इसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा, वो आपको तैयार कर लेना है, तो इस बार से तैयारी हो जाएगी। कुछ नहीं हो रहा तो जो क्वेश्चन अभी बताएं वो तैयार कर लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ आगे बताऊंगा उन्हें तैयार कर लेना है। सभी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई दोस्तों डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।